जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह चौथा टेस्ट मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर 5वें टेस्ट महामुकाबला के लिए भारतीय टीम के सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां मुकाबला सामने है और इस मुकाबले को लेकर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें भारत की नई रणनीति पर टिकी हैं, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने से पहले ही कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभम गिल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि इंग्लैंड की टीम सोच में पड़ गई है कि आखिर अब कैसे मुकाबला किया जाए। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव देखे गए हैं, जो न सिर्फ रणनीति का हिस्सा है बल्कि एक सख्त संदेश भी है कि अब मैदान पर सिर्फ वही खेलेगा जो खुद को 100% साबित करने को तैयार है। इस नई प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ी वे हैं जो अब तक बेंच पर बैठकर खुद को मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्हें यह मौका मिला तो पूरे देश को उम्मीद है कि अब यह भूखे शेर मैदान पर कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो पिछले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने इस बार बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने अपनी टीम के 11 खिलाड़ियों को दो टूक कह दिया है कि इस मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी फ्लॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मुकाबला सिर्फ स्कोर बोर्ड पर जीत दर्ज करने का नहीं है, बल्कि यह मुकाबला है उस आत्मगौरव को फिर से हासिल करने का जिसे तीसरे टेस्ट की हार ने ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी को इस बार एक योद्धा की तरह मैदान पर उतारा जाएगा, क्योंकि सामने इंग्लैंड की टीम है जो खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन अब उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि भारत की यह बदली हुई टीम सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि हिसाब करने के लिए मैदान में उतर रही है। कोच गंभीर का यह फैसला दर्शाता है कि वह सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं बल्कि एक प्रेरक सेनापति हैं, जो जानते हैं कि कब और कैसे अपनी सेना को दुश्मन पर टूट पड़ने का आदेश देना है। कप्तान शुभमन गिल भी इस समय बेहद आक्रामक और केंद्रित नजर आ रहे हैं और उन्होंने टीम को जो निर्देश दिए हैं उसमें साफ कहा गया है कि हर खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, चाहे वह बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या फील्डर। हर किसी को अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभानी है। यह 11 खिलाड़ियों की टीम अब सिर्फ एक स्पोर्टिंग यूनिट नहीं बल्कि एक मिशन पर निकली बटालियन है, जो जानती है कि 5वें टेस्ट में जीत सिर्फ एक मैच नहीं दिलाएगी बल्कि यह एक पूरी सीरीज की दिशा तय करेगी और आने वाले भविष्य के लिए टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी। दर्शक भी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार मैदान पर जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। क्रिकेट के मैदान पर जब भावनाएं, जज्बा और जुनून मिलते हैं तब जो दृश्य बनता है वह दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है, और इस बार ठीक वैसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं भारत की इस नई प्लेइंग 11 में कौन कौन से नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। इनके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि कोच गंभीर और कप्तान गिल की यह रणनीति सिर्फ प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं है, यह चुनौती है इंग्लैंड को, यह ऐलान है वापसी का, और यह संदेश है पूरी दुनिया को कि जब भारतीय टीम हारती है तो अगली बार मैदान पर भूचाल लाने की तैयारी के साथ लौटती है। इस बार जीत जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है, और इन 11 खिलाड़ियों की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य चमक रहा है, भारत को विजय दिलाना और इंग्लैंड को उसके ही अंदाज में जवाब देना। तो चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले की। तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच यह 5वां टेस्ट महामुकाबला ओवल में होने वाला है, जिसकी शुरुआत दोपहर 3:30 बजे से होगा, जिससे दर्शक अपने दिन के काम खत्म करने के बाद आराम से इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। वहीं अब अगर नजर डालें दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों पर, तो इन दोनों के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबले बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहे हैं, जहां कभी भारत ने बाजी मारी है तो कभी इंग्लैंड ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए वापसी की है। और ठीक वैसे ही इस बार भी मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें ओवल की पिच रिपोर्ट की, तो यह पिच शुरू के 3 दिनों तक बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को यहाँ टर्न मिलने लगती है और चौथी 5वीं पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस की भूमिका इस बार बेहद अहम होगी, और जो टीम पहले
बल्लेबाजी करेगी उसे शुरुआती बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर से KL राहुल को शामिल किया गया है। जी हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में KL राहुल की बल्लेबाजी एक परिपक्व और संयमित प्रदर्शन का उदाहरण रहा, जहां उन्होंने उस पिच पर बल्लेबाजी की जहां गेंदबाजों को उछाल और स्विंग मिल रही थी। राहुल ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई और पहले 30 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंख जमती गई उन्होंने अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। हालांकि 46 रन पर राहुल अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन फिर दूसरी पारी में भी KL राहुल का बल्लेबाजी देखने लायक था। उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि भारत ने शुरुआती झटके झेले थे, लेकिन राहुल ने साझेदारी बनाकर पारी को स्थिरता दी। उन्होंने 90 से अधिक रनों की जुझारू पारी खेली, जो अनुभव और धैर्य का प्रतीक थी। उन्होंने अपने शॉट चयन में परिपक्वता दिखाई और जोखिम से बचते हुए स्कोर को बढ़ाया। यह पारी साबित करती है कि टेस्ट क्रिकेट में तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती कितनी जरूरी होती है। वहीं दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने चौथे टेस्ट के पहली पारी में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिला है। जैसे ही वे क्रीज पर आए, उन्होंने पहली ही गेंद से इरादा साफ कर दिया कि वह गेंदबाजों को दबाव में लाना चाहते हैं। पिच चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यशस्वी ने बेखौफ होकर शॉट्स लगाए। ऑफ साइड पर उनका कवर ड्राइव हो या लेग साइड पर फ्लिक, हर शॉट में उनकी तकनीक और टाइमिंग झलक रही थी। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन जैसे जैसे सेट होते गए उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार था। कभी आगे बढ़कर तो कभी बैकफुट से कट और पुल। उनका अर्धशतक एकदम तूफानी अंदाज में आया। हालांकि दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 0 रन पर अपना विकेट गंवा दिए, जिसके चलते टीम इंडिया को मुश्किल का भी सामना करना। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल शानदार प्रदर्शन करें। जबकि तीसरे नंबर पर करुण नायर को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट में उन चुनिंदा खिलाड़ियों की बात होती है जिन्हें बेहद कम मौके मिले, लेकिन उन्होंने उन मौकों को इतिहास में बदल दिया, तो उसमें करुण नायर का नाम भी शामिल होता है। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में उन्हें लगातार 3 मैचों में मौका मिला, लेकिन किसी भी मुकाबले में करुण नायर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उन्हें चौथे टेस्ट बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब 5वें टेस्ट मुकाबले में उनका खेलना इस बात का संकेत है कि यह उनके लिए करो या मरो वाला मौका हो सकता है। करुण नायर के टेस्ट करियर की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 502 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 301 रन रहा है और उनका औसत 43 का है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन है। हालांकि हाल की कुछ पारियों में वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं, लेकिन उनकी तकनीक और संयम उन्हें आज भी एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाते हैं। इस बार उन्हें यह समझना होगा कि यदि वह इस मौके को भुनाते हैं तो उनका टेस्ट करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 5वें टेस्ट में टीम को उनसे एक जिम्मेदार और बड़ी पारी की जरूरत है। फैंस भी यही देखना चाहते हैं कि करुण नायर मैदान पर उतरें और वही पुराना जज्बा दिखाएं जो उन्होंने अपने शुरुआती टेस्ट मैचों में दिखाया था। ऐसे ही चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी युवा जोश और क्रिकेटिंग क्लास की बात होती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस टेस्ट सीरीज में इनका प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। हालांकि तीसरे मुकाबले में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे पहले के दोनों मैचों में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ उतनी ही सहजता से खेलते हैं जितना स्पिनरों के खिलाफ। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक जो मुकाम हासिल किया है वह उनकी मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। अगर उनके टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो शुभमन गिल ने अब तक भारत के लिए कुल 26 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 700 रन बनाए हैं। उनका औसत 40 का रहा है, जो कि उनके अनुभव और निरंतरता को दर्शाता है। गिल की बैटिंग में वह आत्मविश्वास है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को सामान्य बना देता है। 5वें टेस्ट में भी टीम को उनसे एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद है और अगर गिल लय में आ जाए तो विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। वहीं 5वें नंबर पर ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुड़ैल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुड़ैल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तकनीक, संयम और संघर्ष की भावना से सबका दिल जीत लिया है। वो उस पीढ़ी के खिलाड़ी हैं जो न केवल आधुनिक क्रिकेट की मांगों को समझते हैं बल्कि पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट की गरिमा को भी बनाए रखते हैं। जब जब टीम मुश्किल में होती है, ध्रुव जुड़ैल की शांत लेकिन दमदार मौजूदगी मैदान पर नजर आती है। उनके शॉट सिलेक्शन में नापतोल दिखती है और हर रन के पीछे एक सोच छिपी होती है। ध्रुव जुड़ैल की सबसे बड़ी खूबी उनका टेम्परामेंट। चाहे
सामने कितने भी तेज गेंदबाज क्यों ना हो या कितनी भी मुश्किल पिच क्यों ना हो, वो घबराते नहीं। विकेट पर जमने के बाद वह धीरे धीरे गेंदबाजों पर हावी होने लगते हैं। उनकी बल्लेबाजी में गजब का संतुलन दिखता है। स्ट्रेट ड्राइव क्लासिक और पुल शॉट में आक्रामकता। इसके अलावा ध्रुव जुड़ैल एक जिम्मेदार बल्लेबाज हैं। वह जानते हैं कि विकेट पर टिकना कितना अहम होता है। जबकि छठे नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टेस्ट टीम के वह अनमोल रत्न हैं, जो सिर्फ गेंदबाजी या फील्डिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। जडेजा की बल्लेबाजी में ठहराव, आत्मविश्वास और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो निचले क्रम में उतरकर भी शतक ठोक सकते हैं और संकट की घड़ी में दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा एक फाइटर हैं। वह अपने बल्ले से टीम को न सिर्फ संभालते हैं बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को तहस नहस कर देते हैं। उनका फुटवर्क कमाल का है और स्पिन के खिलाफ तो वह किसी भी गेंदबाज को छकाने का मादा रखते हैं। साथ ही तेज गेंदबाजों के सामने उनकी तकनीक भी मजबूत है। चौथे टेस्ट में जडेजा ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का संकट मोचक कहा जाता है। जब टीम लड़खड़ा रही थी तब उन्होंने मोर्चा संभाला, धैर्य के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने रणगति को तेज कर दिया। उनकी पारी में वह जज्बा था जो टीम को नई ऊर्जा देता है। उन्होंने महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की जो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि टीम की रीढ़ साबित हुआ। वहीं बॉलिंग के भी जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, जबकि 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीतीश रेड्डी भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं, जिनकी बल्लेबाजी में जोश और होश दोनों का गजब संतुलन देखने को मिलता है। वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट के धैर्य को आधुनिक स्ट्रोक प्ले के साथ मिलाकर खेलते हैं। नीतीश की सबसे खास बात है उनकी मानसिक दृढ़ता। वह परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानते हैं, चाहे पिच मुश्किल हो या गेंदबाजी आक्रमण आक्रामक। नीतीश रेड्डी का बैट जवाब देना जानता है। उनकी तकनीक में सादगी है लेकिन शॉट्स में दम है। ऑफ साइड में उनकी टाइमिंग लाजवाब होती है और जब वह कवर ड्राइव मारते हैं तो वह नजारा किसी क्लासिक पोस्टर से कम नहीं होता। वहीं जब जरूरत होती है तेज खेलने की तो वह गेंदबाजों को क्रीज पर हावी होने का मौका नहीं देते। नीतीश रेड्डी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्रिकेटर हैं, जो न सिर्फ बल्लेबाजी में चमक बिखेरते हैं बल्कि गेंदबाजी में भी उपयोगी और प्रभावी साबित होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह एक मीडियम पेस ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और उनकी गेंदबाजी में स्मार्टनेस अब रणनीति साफ झलकती है। वहीं बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, यह रहा भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 जो शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने 5वें के लिए घोषित किए हैं। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।